नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा का यह एपिसोड काफी दिलचस्प है। यकीन मानिए यह एपिसोड आपको बहुत पसंद आएगा। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। माल के पर्दा स्टोर में माहौल गर्मा गया था। वहां सनाया को खून से लथपथ देखकर आहान बेकाबू हो गया। जैसे ही उस लेडी को मारने के लिए आहान आगे बढ़ा, वो लेडी वही जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। पर आहान को इस सब बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सनाया के साथ ऐसा करने के लिए तुम्हें सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। आहान को ऐसा करते हुए देख दिव्या ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा आहान ने उसे कसकर पकड़ा और कहा, जैसे तुमने मेरी बीवी को मारा वैसे ही तुम इस औरत को मारोगी। सर, नहीं सर, प्लीज। दिव्या जानती थी कि वो लेडी बहुत हाई फाई थी, पर उसे आहान के बैकग्राउंड का अंदाजा नहीं था। नो सर, नो प्लीज। आहान कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। जब दिव्या के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा तब वो मान गई। वो उस अमीर लेडी की तरफ गई और उस पे हाथ उठाने वाली ही थी कि उतने में उसने दिव्या को धक्का दिया और दोनों में झड़प शुरू हो गई। खुद को बचाने जब इधर उधर भागने लगी तो उसका पैर स्लिप हुआ और हाथ पर जोर से चोट लग गई, मानो हाथ की हड्डी टूट गई हो। वो दर्द से कराने लगी। तभी सनाया ने अपनी आंखें खोली। आहान। इतना सुनकर आहान सीधा सनाया की तरफ भागा। सनाया, तुम ठीक तो हो ना? आहान ने घबराते हुए पूछा। मुझे बहुत दर्द हो रहा है आहान, सनाया ने रोते हुए कहा। वो सिर्फ एक पर्स खरीदना चाहती थी और उसके साथ ये क्या हो गया? उसका दर्द आहान के दिल तक पहुंचने लगा। सनाया के साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसे सनाया के लिए बहुत बुरा लग रहा था और दिव्या और उस लेडी पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। इट्स ओके, इट्स ओके। मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, उसने सनाया को संभालते हुए कहा। फिर उसने सनाया की उठने में मदद की और वहां से जाने के लिए तैयार हुआ। उसने दिव्या और उस लेडी की तरफ देखा और मन में सोचा, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। वो जैसे ही वहां से जाने लगे, माल का सिक्योरिटी मैनेजर वहां कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ भागता हुआ आया। इतना सब होने के बाद पर्दा स्टोर के आगे भीड़ लग गई थी। अब ये उस मैनेजर की जिम्मेदारी थी कि वो इस मामले को कैसे हैंडल करे। वो जैसे ही स्टोर में घुसा, उसने दिव्या और उस लेडी को जमीन पर गिरे हुए देखा और उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि ये सब आहान ने किया था। उसने गुस्से से आहान को देखा और कहा, ये सब तुमने किया है? आप पूछेंगे नहीं कि यहाँ क्या हुआ था? आहान ने शांति से सवाल किया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये तुमने किया है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। अब उस मैनेजर की आवाज और तेज थी। हाँ, ये सब इसी ने किया है, उसे पकड़ो और मार दो, उस लेडी ने चिल्लाते हुए कहा। इस बार आहान का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था। उसने उस मैनेजर को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ सारी सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए। कोई जरूरत नहीं है, मैं तुमसे सच उगला लूंगा। उस मैनेजर ने सोचा कि सारा इल्जाम वो आहान पर कैसे डालेगा। कुछ सिक्योरिटी गार्ड आहान की तरफ जैसे ही भागे, आहान ने अपनी मार्शल आर्ट स्किल की वजह से कुछ सेकंड में ही उन्हें जमीन पर गिरा दिया था। यह देखकर मैनेजर का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया था। उसके माथे पर पसीना आ गया था और वो सोच रहा था, ये कौन है जिसने इतने सिक्योरिटी गार्ड को कुछ ही सेकंड में हरा दिया था? अभी भी मुझसे सच उगलाना है? आहान ने पूछा। ये बात सुनकर मैनेजर कोई जवाब नहीं दे पाया था। यू स्टूपिड पर्सन, तुम्हारे ये गार्ड एक आदमी को पकड़ नहीं पाए और खुद ही जमीन पर लाशों की तरह पड़े हैं।
वो लेडी उस मैनेजर का मजाक उड़ाते हुए बोले, सेटअप। मैनेजर ने चिल्लाकर कहा। वो सोच भी नहीं सकता था कि आहान इसके आगे और क्या कर सकता था। उसे ऐसा लग रहा था कि भले ही कोई भी आ जाए, आहान उसको धूल चटा देगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे सेटअप बोलोगे? वो लेडी गुस्से से तिलमिला उठी। अभी बताती हूं तुम्हें, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। इतना कहकर उसने अपने पति को फोन लगाया। राकेश, यहाँ माल में मुझे कुछ लोग मारना चाहते हैं, तुम जल्दी आ जाओ। और हाँ, अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर आना। ये आदमी मार्शल आर्ट में बहुत अच्छा है। आहा ने उस लेडी को ऐसा करने से नहीं रोका। वो देखना चाहता था कि उस लेडी की पहुंच कहां तक है। वहीं उस मैनेजर की आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था। न आहान उसे मामूली लग रहा था और न ही वो लेडी। वो समझ गया था कि वो अब बुरी तरह फंस चुका था, पर उसने हार नहीं मानी और दोनों पार्टी को समझाने की कोशिश की। सर मैम, आप दोनों सुलह क्यों नहीं कर लेते? मैनेजर ने उदास मन से कहा, सुलह? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे पति को आने दो। तुमसे तो मैं अपने पैर पकड़वा कर माफी मांगूंगी, और रही बात इस आदमी की, तो इसकी तो वो जान ले लेंगे। वो लेडी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी। उस लेडी का हाथ भले ही टूटा था, पर उसका एटीट्यूड अब भी सातवें आसमान पर था। अभी आहान ने फोन निकाला और अस्मिता को कॉल किया, जल्दी यहां पहुंचो। फोन पर उसने सिर्फ ये 3 शब्द ही कहे। वो अस्मिता को यहां पहले भी बुला सकता था, पर उसे लगा था कि शायद ये मामला इतना आगे नहीं जाएगा। पर अब क्योंकि मामला इतना आगे बढ़ गया था, तो बात के कंक्लूजन के लिए आहान को अस्मिता की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ अस्मिता ये बात सुनकर घबरा गई थी। उसके माथे पर शायद पहली बार शिकन आए थे। इतने सारे लोगों को आहान ने हैंडल किया था, पर आज उसकी आवाज बहुत अलग थी। ऐसा क्या हुआ होगा? बिना ज्यादा सोचे अस्मिता ने कुछ कंपनी एग्जीक्यूटिव को कॉल किया और उन्हें आहान के कॉल के बारे में बताया। सब माल की तरफ रवाना हुए। इधर माल का पर्दा स्टोर लोगों से घिरा हुआ था। सबको तमाशा देखना था। सब एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। तभी वहां कुछ लोग हाथ में चाकू और बंदूक लेकर घुसे। उन्हें जो लीड कर रहा था वो एक मिडिल एज आदमी था। उस आदमी को देखकर वो लेडी खुश हो गई। राकेश, तुम आ गए। अगर तुम यहाँ नहीं आते तो ये मुझे मार देता। सोनिया डार्लिंग, ये तुम्हारे साथ किसने किया? उस लेडी का नाम सोनिया था। उसके पति राकेश ने उससे ये सवाल किया। इसने मेरा हाथ तोड़ दिया। और ये मैनेजर मुझे सेटअप बोल रहा था। सोनिया ने आहान और मैनेजर की तरफ इशारा करते हुए राकेश को बताया। राकेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने पहले आहान की तरफ देखा, फिर उस मैनेजर की तरफ। पहले वो इस मैनेजर से निपटना चाहता था। तुम मेरी पत्नी पर क्यों चिल्लाए? राकेश ने उसे घूरते हुए सवाल किया। इस वक्त वो मैनेजर बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। कांपती हुई आवाज में वो बोला, सर, वो आई एम सॉरी। मैनेजर ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उससे पहले ही राकेश ने अपने चाकू से उस मैनेजर के चेहरे पर एक निशान कर दिया। मैनेजर का चेहरा खून से लाल हो गया। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस इतना जानना है कि मेरी पत्नी को तुमने क्यों डांटा? राकेश ने गरजते हुए कहा। इस पर मैनेजर ने राकेश के पैर पकड़ लिए। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है। मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। राकेश ने एक डेविल स्माइल दी और उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। हमेशा याद रखना, मेरा नाम राकेश मित्तल है, कभी भी भूलना मत। इतना कहते ही उसने अपने चाकू से उस मैनेजर का हाथ काट दिया। चारों तरफ खून ही खून था। मैनेजर को इतना दर्द हो रहा था कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। दर्द की वजह से वो वहीं बेहोश हो गया। राकेश मित्तल, मैं जानता हूं राकेश मित्तल कौन है।
कौन है? राकेश मित्तल ड्रैगन टाइगर सोसाइटी का हेड है। सारी भीड़ में एक हलचल मच गई। ड्रैगन सोसाइटी मनाली में बहुत फेमस थी। ये लोग एक तरह से गुंडे थे जिनका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से भी था। लोगों का मन में आहान के लिए डर और तरस दोनों था। उसने सिर्फ सोनिया को सेटअप बोला था, उसके साथ इसने ये किया तो फिर वो उसके साथ क्या करेगा जिसने उसकी पत्नी का हाथ तोड़ा है? मौत भी शायद कम सजा होगी। अब राकेश आहान की तरफ मुड़ा। उसे लगा आहान डर के मारे उसके पैर पकड़ लेगा और उसे माफी मांगेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आहान वहां पर कॉन्फिडेंटली खड़ा था। तो अब तुम बताओ इस मामले को कैसे सुलझाएं? राकेश ने अपना खून से सना चाकू उसके पैरों की तरफ फेंकते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? आहान ने पूछा। इतने में उसकी नजर सनाया पर पड़ी जो एक चेयर पर बैठी थी। सनाया के चेहरे पर हाथ का निशान था। राकेश तुरंत समझ गया था कि जरूर गलती सोनिया की ही थी। वो अपनी पत्नी को अच्छे से जानता था और साथ ही ये भी जानता था कि उसकी पावर की वजह से सोनिया अक्सर अकड़ में घूमती थी और ऐसे ही कांड करती थी। ऐसा करते हैं, तुम खुद ही इस चाकू से अपना हाथ काट लो। राकेश देखना चाहता था कि इस बात पर आहान कैसे रिएक्ट करता है। अगर वो ये बात मान लेता तो वो समझ जाता कि आहान का कॉन्फिडेंस फालतू का था। वो उसका हाथ काटने के बाद उसकी जान भी ले लेता, पर आहान ने ऐसा नहीं किया तो इसका मतलब ये होता कि उसका बैकग्राउंड बहुत पावरफुल है। ये बात सुनकर सनाया बिल्कुल घबरा गई। डर के मारे सनाया के मुंह से निकला, आहान डोंट वरी बेबी, कुछ नहीं होगा। आहान ने सनाया को कंसोल करते हुए कहा, राकेश मुझे इसके हाथ नहीं इसकी जान चाहिए। सोनिया ने गुस्से से कहा। सोनिया नहीं जानती थी कि राकेश के दिमाग में क्या चल रहा था। जस्ट सेटअप। राकेश ने तुरंत अपनी पत्नी का मुंह बंद किया। सोनिया राकेश के लिए हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती थी। इस बात से राकेश भी बहुत इरिटेट रहता था। सोनिया ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसमें राकेश की बात टालने की हिम्मत नहीं थी। तो मिस्टर, आपने क्या सोचा? अगर ये आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो मैं अपने हाथों से कर देता हूं। राकेश ने गुस्सा जताते हुए आहान से पूछा। आहान के चेहरे पर मुस्कान आई और उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है तुम्हारी पत्नी का सुझाव अच्छा है। ऐसा करो, तुम मुझे मार दो। सारी भीड़ फुसफुसाने लगी। ये लड़का क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहा था? राकेश तो उसका हाथ काटकर छोड़ रहा था, फिर उसने अपनी मौत की बात क्यों की? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? राकेश को विश्वास नहीं हो रहा था कोई उसके सामने ये बात बोल सकता था। आहान राकेश को उकसा नहीं रहा था, बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ उससे बात कर रहा था। मजाक? तुम हो कौन? तुम्हें लगता है तुम्हारी इतनी औकात भी है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक करूं? आहान ने उसे ताना मारा। ये सुनकर पूरे स्टोर में हलचल मच गई। आहान ने पहले ही मार देने की बात से राकेश को चुप करा दिया था और अब मजाक वाली बात तो उसके मुंह पर करारा थप्पड़ था। अब राकेश सोचने लगा कि भले ही आहान कितना भी पावरफुल हो, वो हार नहीं मान सकता, क्योंकि बात अब ड्रैगन सोसाइटी की भी थी। अगर वो ऐसे ही किसी से हार जाता तो उनकी सोसाइटी की कोई इज्जत नहीं रह जाती और साथ ही उसके पार्टनर और सीनियर उसे ताने सुनाते वो अलग। ठीक है, तुम्हें मरने का इतना ही शौक है तो फिर मरो, बाद में मुझे कोई ब्लेम मत करना। जैसे ही ये कर राकेश ने अपने आदमी को उसे मारने का इशारा किया, भीड़ स्टेजलेस हो गई। अस्मिता कपूर एक ग्रुप को लीड करते हुए स्टोर की तरफ आ रही थी। उनके पीछे सूट में बहुत सारे मेंबर्स थे। ये सभी ड्रैगन टाइगर सोसाइटी के मेंबर और हेड थे। लोगों में फिर बातचीत शुरू हो गई। अस्मिता कपूर और ड्रैगन सोसाइटी
के हेड सुनील को सब जानते थे। ये तो एमडी रियल एस्टेट के लोग हैं, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। अब ये लड़का बिल्कुल नहीं बचेगा। सब लोग अब आहान को सिंपैथी की नजरों से देखने लगे थे। उन्हें आहान पर तरस आ रहा था। ड्रैगन टाइगर सोसाइटी अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड थी और एमडी रियल एस्टेट की अपनी पावर थी। उन्हें यहां देखकर राकेश हैरान था। उसने तो किसी को भी कॉल करके यहां नहीं बुलाया था, फिर वो सब यहां कैसे। ड्रैगन टाइगर सोसाइटी के हेड सुनील को इस बवाल के बारे में कैसे पता चला। क्या होगा जब सुनील और राकेश आमने सामने होंगे। क्या अब आहान बच पाएगा। बस इसी के साथ कहानी का यह एपिसोड भी समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इस कहानी के नए एपिसोड के साथ। आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।